नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदर्श यादव, टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से विनम्र या बार बार रिक्वेस्ट या निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही मिलेगा जिस चीज़ की आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं खुद उसी क्षेत्र से हूँ, तो एक बार पहले आप सभी को थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूँ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ये एनसीसी सीनियर डिवीज़न की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि 98 बटालियन टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर से। तो ये टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर का ग्राउंड है, जो कि 800 मीटर का एक ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो ये लड़कियाँ हैं, इन सभी का फिजिकल टेस्ट हुआ एनसीसी का, और ये सभी सीनियर डिवीज़न की हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो एनसीसी होता है वो सभी हैं। तो इनकी जो है पूरी प्रक्रिया फ़िज़िकल की कंप्लीट हो गई है। अब फिज़िकल की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इनको आगे एग्ज़ाम के लिए भेजा जाएगा। अगर आप भी एनसीसी में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एनसीसी मिलने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको एनसीसी मिलेगा। तो अगर आप टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आफ्टर 12, देन क्या होता है, एनसीसी का फॉर्म भर्ती निकलती है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। फिर एक निश्चित दिनांक को आप सभी की भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। जैसे ये भर्ती प्रक्रिया 27/8/2025 दिन मंगलवार को संपन्न कराई जा रही है। तो जितने भी आने वाले जूनियर्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो एक तरीके से ये जो भर्ती प्रक्रिया है, यहाँ पे लड़कियों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। इनका जो है फिज़िकल टेस्ट हो गया है, अब इनकी काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग होने के बाद फिर इनको कहाँ भेजा जाएगा, टेस्ट के लिए। अब इनका टेस्ट होगा, तो टेस्ट बता दें, कुल मिला के टेस्ट जो 50 मार्क्स का होता है, जिनमें कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इस हिसाब से ये अपने अगले फेज़ यानी एग्ज़ाम के लिए जा रही हैं। तो इनकी रनिंग कंप्लीट हो गई है, और लड़कियों को एक राउंड की रनिंग करनी थी, लगभग 400 मीटर की रनिंग करनी थी। तो ज़्यादातर लड़कियों ने क्या किया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। चांस और उम्मीद यही बनती है कि इस बार एनसीसी में बहुत ही ज़्यादा लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों को ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे जो एनसीसी भर्ती प्रक्रिया इस बार की हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बेहतरीन भर्ती प्रक्रिया हो रही। किसी भी प्रकार का कोई अनबन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो आगे आया वो पाएगा, ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो आप जाहिर सी बात है, जितने लोग मेहनती हैं वो घबराए नहीं। तो ये अब हमारी ये एसडब्ल्यू की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब आते हैं एसटी, जो हमारे सीनियर डिवीज़न के लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या करीब 300 प्लस थी इस बार। तो अब इनको बारी बारी से रनिंग कराया जा रहा है। तो ये हमारे रनिंग का जो है वो पहला राउंड है। एक राउंड में करीब 20 कैडेट्स ऐसे हैं जिनको छोड़ा जाएगा। 20 से 40 हैं शायद, सॉरी 40 कैडेट है। आप इनमें से देखिए आप कितने लोगों को फर्स्ट राउंड में लिया जाता है। तो आपको सामने जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड करीब एक राउंड 400 मीटर का है। तो इनको 800 राउंड यानी 2 राउंड का चक्कर इनको लगाना है। अब 2 राउंड के चक्कर में जो आगे आएगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप प्रक्रिया को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और समझिए कि ये किस प्रकार से रनिंग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया भी मिलेगा कि कैसे क्या कहाँ हमें कैसे करना है। तो उस हिसाब से आप अपनी मेहनत भी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर टीडीपीजी कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप एनसीसी में इंटरेस्टेड हैं या आप एनसीसी में आना चाहते हैं, तो आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये एनसीसी के पीआई स्टाफ हैं जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, वेल मेंटेन और एक डिसिप्लिन तरीके से। तो यहाँ पे हर किसी को मौका दिया जाएगा अपने अपने प्रदर्शन या अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का। किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी आंखों से लाइव देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे रनिंग की जा रही है। ये सारे सीनियर डिवीज़न के स्टूडेंट हैं जो टीडीपीजी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी कोर्स से हैं। तो वो
किसी भी चाहे वो जिस कोर्स से, हर कोर्स के कैडेट या लड़के यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन दूसरे कॉलेज या दूसरे बटालियन ये सोच रहे हैं कि आप कहीं कॉलेज आपका और है, इस बटालियन से एनसीसी ले लें, तो ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इनका जो है वो पहला राउंड शुरू होता है। अब पहले राउंड में अब देखिए किस प्रकार से इनकी रनिंग कराई जाएगी। अब बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इनको देखते रहिए, समझते रहिए। तो रनिंग करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कराया जाएगा, और जब इस समय आप आएंगे, अगर आपको भी करना रहेगा तो आप थोड़ी सी नर्वसनेस, तो घबराहट होगी, इसके लिए वार्म अप कराया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से छोड़ा गया सभी को। अब ऐसे ही रनिंग आप सभी की भी होगी अगर आप एनसीसी में आएंगे तो आप देखिए उनकी चाल को अच्छे से देखते रहिए और किस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपना अभ्यास भी अभी से करते रहिए, क्योंकि रनिंग करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो एक दिन आप एक बेहतर धावक ज़रूर बन सकते हैं। उसके लिए हर दिन क्या होता है, आपको प्रयास करना होता है, और प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला राउंड है, और पहले राउंड में इनका 400 मीटर ये कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए 400 मीटर पे पहले कौन पहुंचता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो यहाँ पे एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मध्यम चाल से दौड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी रनिंग बढ़िया नहीं है तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आगे थे, आज वो पिछड़ गए, क्योंकि ये वाइट वाला बंदा स्टार्टिंग में सबसे तेज़ दौड़ा था और ये अब देखिए सबसे पीछे हो गया है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इनका अभ्यास भी नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इस प्रकार ये इनका पहला राउंड है, और पहले राउंड में देखिए आगे वही गया है, इनकी रनिंग बेहतर है जो मेहनत किए हैं। अब जिन मेहनत की हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि उनकी रनिंग एक अच्छे लेवल की है। तो अब ये इनका पहला, अब इस राउंड में जितने भी कैडेट आएंगे आगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी सबको भी सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो एकदम पीछे होते हैं बस उनको हटाया जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने मेहनत पे वर्क करना है। अगर आपको अपने मेहनत पे वर्क करना आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और एक सीट अपनी बनाएंगे भाई, क्योंकि एनसीसी में सीट मिलेगी नहीं। एनसीसी में सीट मिलना पड़ता है, छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब देखो ये दूसरा राउंड, बंदा पहला ये पहुंच चुका है, इसको ले लिया गया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, यानी पहले राउंड में 5 बंदों को लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या जो ये पहुँचे हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? नहीं, अभी इनकी प्रक्रिया काउंटिंग में की जाएगी, क्योंकि ये भी वहाँ तक पहुँचे हैं तो इनको छोड़ना सही नहीं है। इनका भी नाम लिखा जाएगा, और जो से आगे पहुँचे हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। तो ये इस प्रकार से पहला राउंड कंप्लीट होता है। पहले राउंड में क्या होता है कि 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। अब ये दूसरा राउंड है, सेकेंड राउंड है। अब देखिए सेकेंड राउंड में भी उतने ही कैडेट्स हैं जितने पहले राउंड में छोड़े गए थे। तो ये 5 लोग जो सिलेक्टेड बंदे हैं इनको एक तरफ किया जाएगा, और इनकी काउंटिंग की जाएगी। लास्ट में फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन यहाँ मतलब जो फिजिकल टेस्ट है उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब सेकंड राउंड है। यही बात है कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रनिंग वही अच्छा कर पाएगा जिनका अभ्यास है। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर से 40 लोगों को छोड़ा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 40 लोगों में केवल 5 बंदे को लिया गया, उसके पीछे 2 जो 4 थे उनको भी लिया गया है, लेकिन कंफर्म जो था वो 5 जो निकले हैं उनका फिक्स है कि उनका पीटी क्वालिफाई हो ही गया है। तो अब सेकंड राउंड को भी देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे ही धावक निकलेंगे। तो अच्छी खासी रनिंग वही कर पाएंगे जिनका एक अभ्यास होगा, क्योंकि अभ्यास ही सब कुछ होता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और हर राउंड में, और जितने भी लोग अगर इसमें सम्मिलित हुए हैं अगर वो भी देखते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखिए, अपनी कमियों को पहचानिए कि आप किस प्रकार से रनिंग कर रहे थे, या फिर हमसे बेहतर कौन किया, हम किससे कम थे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई हैं। अगर आप इस ग्रुप में सम्मिलित हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को पहचान सकते हैं। और ये जो यहाँ पे और बहुत सारे हेल्पर हैं जो हमारे सीनियर हैं, ये सभी यहाँ मदद के लिए खड़े हैं और आपके मनोबल को भी बढ़ाएंगे, उत्साहित करेंगे
क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि आप ना चाहते हो भी एक बेहतर रनिंग कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये सेकंड राउंड है। अब सेकंड राउंड में थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं तो उसको बैलेंस करना होता है। और अब ये सेकंड राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो पहले राउंड में 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया 40 लोगों की भीड़ में से। अब ये दूसरा राउंड स्टार्ट होता है हमारा। अब इनकी चाल को भी आप ध्यान से देखते रहिए कि कैसे और किस प्रकार से रनिंग कर रहे हैं। तो सेम 40 लोगों में से वही आगे निकलेंगे जिनकी रनिंग है, जिन्होंने अभ्यास किया है, जिनकी प्रैक्टिस है। अगर भाई आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो एनसीसी में आने से पहले सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को फिज़िकली थोड़ा मेंटेन करें। फिज़िकली मेंटेन करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप 20 राउंड को भी देखिए और हर बार से थोड़ा अलग कर इस बार की भर्ती प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि इस बार की भर्ती प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती, शायद अब तक ऐसी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई थी। तो अब देखिए कि ये चारों बंदे पहले राउंड पे आए हैं। अब दूसरे राउंड में इनकी क्या पोजीशन होती है, और बाकी सबको पीछे जो है उनको हटा दिया जाएगा, उनको वहीं पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो रनिंग कर ही नहीं सकते हैं और ना ही कर पाएंगे। तो उनको इस बार 10 लोगों को लिया गया है। तो अब इनको एक साइड किया जाएगा, रोका तो नहीं जाएगा लेकिन इनको एक साइड किया जा रहा है। इनकी काउंटिंग थोड़ी बाद होगी, इनके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, लेकिन इनको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट वाला बंदा थोड़ा सा मतलब गंभीर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप लोगों के भी साथ होंगी। और ये किस वजह से होता है, जब आप भर्ती प्रक्रिया में आएंगे तो आप अपने पास पानी का बॉटल और कुछ खाने की चीज़ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होगी। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी पीते रहेंगे तो इससे आपकी बॉडी थोड़ी सी बैलेंस रहेगी। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे राउंड पे हम चलते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 15 लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया गया है, और बाकी जो पीछे थोड़ा थे उनको भी लिस्ट में डाला जाएगा। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, और फाइनल लिस्ट में उनको मार्क्स के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो अब ये थर्ड राउंड है। अब इसमें देखिए कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। लगभग 40 लोगों का फिर से ये ग्रुप है। अब आप इनको भी ध्यान से देखिए और आप अपनी अपनी पोजीशन को भी पहचानिए कि आपकी पोजीशन कहाँ है। तो उसमें आपको कमियां भी नज़र आएंगी अपनी, कि हम किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, बाकी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। तो ये भी राउंड काफ़ी ही शानदार था। तो आप देखिए आगे जो भी बंदे दौड़ रहे हैं भाई, उनकी प्रैक्टिस है इसीलिए वो दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि रनिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेंटेन होती हैं, और मेंटेन होने के नाते ही आप दौड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस राउंड में कितने लोगों को लिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोगों को लिया गया। यानी पिछले 5 थे, 5 से 10, 10 15, 15 6 कितने हो गए 21 लोग। यानी 21 लोगों का जो फिजिकल था वो बहुत ही बेहतर था। बाकी सभी को एक साइड किया जा रहा है, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे मार्क्स बनते हैं। तो अभी उनका एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम के हिसाब से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब भाई आ जाते हैं अगले राउंड वाले। तो ये अब अगले राउंड की प्रक्रिया शुरुआत है। तो भाई धावक बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। और अभी ये इनको मैनेज किया जा रहा है कि किस प्रकार से खड़े होना है। तो ये जो भी एक रो में 3 लोग हैं, तो 3 1 जा 3 3 जा 6 3 9 3 4 जा 12 5, मतलब कुल 18 लोग हैं इस ग्रुप में। अब देखते हैं कि इस ग्रुप में कौन बेहतर करता है। थोड़ा सा वार्म अप कराया जा रहा है, क्योंकि वार्म अप करने से एक तरीके से बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। तो वार्म अप कराने के बाद ही इनको रनिंग के लिए छोड़ा जाएगा। तो हर कोई भाई अपनी अपनी जगह पे बहुत सारी मेहनत किया है, और जो मेहनती हैं उनका मेहनत का परिणाम तो आप सभी की आंखों के सामने है। तो अब इनको भी छोड़ा जाएगा। अब इनकी ये शायद आखिरी राउंड है, ध्यान से देखते रहिएगा। लास्ट पहले से लेके लास्ट का आखिरी राउंड बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, और इसमें
मतलब एक तरीके से बेहतरीन धावक थे और बहुत ही अच्छी रनिंग उन्होंने की। बिल्कुल टाइमिंग मतलब 800 मीटर लगभग 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट के अंतर्गत मार दी दे रहे हैं, तो मतलब बेहतर है एक तरीके से। अगर एक राउंड कोई बंदा 1 मिनट में मार रहा है तो बेस्ट है वो। तो ये राउंड भी देखते हैं भाई कौन जाता है लेके। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा कि ये पहला राउंड कंप्लीट होता है। लाइन धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, क्योंकि असली धावक वही है जो मेहनत किया है, और मेहनत करने वाले वो भाई उनकी प्रैक्टिस है। बिना प्रैक्टिस के हमारे ख्याल से आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो इस 18 ग्रुप में से 3 लोगों को लिया गया है, तो बाकी जो पीछे पहुँचे हैं वो भी एक तरीके से बेहतर हैं, और उनका भी ये रहा हमारे पूरे भर्ती का आखिरी और सबसे बेहतरीन राउंड। अब इस राउंड के बाद जो होगा हमारी भर्ती प्रक्रिया शायद संपन्न हो जाएगी। इसके बाद कुल मिला के 6 या 7 राउंड हुए, मुझे भी याद नहीं है। रेड वाला बंदा बहुत ही खतरनाक दौड़ रहा है भाई, इसकी रनिंग कमाल की है। मैं ऊपर से टाइमिंग देख रहा था तो लगभग इस बंदे ने 1:45 मिनट में, मतलब 1 मिनट 45 सेकंड में ये राउंड मार दिया था। तो गजब यार भाई, ऐसी रनिंग अगर है तो आप कहीं भी डिफेंस के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। और खुशी इस बात की है कि इतने बेहतरीन कैडेट्स इस बार बटालियन में आए हैं जिनकी रनिंग देखने लायक है। और आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो लगातार दोनों राउंड को कवर करता है और बहुत ही कम समय में। तो स्टेमिना और मेहनत दोनों उसके रनिंग में नज़र आ रही है कि रनिंग कितने साल, लगभग उसके पीछे कई साल की मेहनत होती है। तो मेहनत करने वाले भाई अपनी सीट को पकड़ेंगी। तो ये इस प्रकार से पूरी भर्ती प्रक्रिया का आखिरी राउंड संपन्न होता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे। और जो भी हो, तो देखिए किस प्रकार से इन सारे बंदे ने रनिंग की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।